अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज जनाब इफ्तार बाहर थी और इफ्तारी के साथ साथ हमने क्या क्या तैयारियां की वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिल सके। तो जनाब ये ड्रेस हम पहनने जा रहे थे और इस ड्रेस की डिटेल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही हसीन ड्रेस है और मेरा बहुत फेवरेट है। तो ये रेडी टू वेयर है और आप देख सकते हो इसकी डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बहुत अच्छी बन के तैयार थी। लाइक जो खुद से स्टिच करवाने पड़ते हैं कपड़े, आप लोग खुद ही जानते होंगे कि वो कितना मुश्किल हो जाता है टेलर्स के लिए भी और हमारे लिए भी, और फिर भी वैसी फिनिशिंग नहीं आती जैसे हम रेडी टू वेयर की देखते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रेस था और इसको हम वेयर करने जा रहे थे। और जनाब ये साथ ही साथ गर्मियों का जो नया मेहमान है वो भी तशरीफ़ ले आया हुआ था। बहरहाल घर के काम भी साथ साथ थे। ये मैंने कुछ ग्रास के बीड्स मंगवाए हुए थे जो कि मैंने सितारा यासीन के व्लॉग में देखा था। और जैसे कि आप सब लोग उनको जानते ही होंगे, शी इज़ अ वेरी गुड व्लॉगर। तो उनके मैंने व्लॉग में ये देखा था कि किस तरह से वो टेरेस को अपनी इन्हांस कर रही थी। और मेरी चूँकि ये बहुत ही फेवरेट जगह है, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम यहीं स्पेंड होता है, तो मुझे होता है कि ये बहुत ज़्यादा मुझे एलिगेंट नज़र आए और मेरी आंखों को अच्छा लगे यहाँ बैठकर। तो ग्रास के साथ इसका कॉम्बो बहुत ही हसीन लग रहा था और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा था। यानी आप अपने घर को जितना भी चाहें खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि ये वो प्लेस है जहाँ पे आपने 24 आवर्स गुजारने होते हैं। तो वो खूबसूरत ना हो, वो आंखों को भाए ना, वहाँ रहने का मज़ा ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं। तो जनाब ये हमारी ओवरऑल लुक बन गई हुई थी टेरेस की, बहुत ही हसीन लग रहा था। और ये हमारे किचन का डोर है और वो हमारे टीवी लाउंज का डोर है। सो किसी दिन आपको हाउस टूर भी देंगे। अच्छा जनाब ये देखिए सनलाइट के साथ कितना हसीन लग रहा है और मेरा यहाँ से हिलने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपनी तैयारी भी करनी थी। आपको पता है कहीं जाना हो तो और बहुत से काम होते हैं। तो यहाँ पर हम रेडी हो चुके हुए थे। यहाँ मैं आपको अपने ड्रेस की डिटेल्स दिखा रही हूँ। बहुत ही हसीन लग रहा था, बहुत प्यारा ड्रेस था। तो मैं तो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और मैंने सोचा कि मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरह से कैरी करना चाहिए और किस तरह से नहीं। इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा खूबसूरत तो बहुत लगता है, लेकिन उसके साथ में उसको जो कैरी करना है वो भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये एक जगह पर टिकता नहीं है। बहरहाल जी तैयारी हमारी डन थी और अब हम मूव करने लगे थे अपनी भाभी के घर और वहाँ जाके भी मैं आपको रिव्यू दूंगी, उनके घर का सारा विज़िट भी करवाऊंगी। अच्छा जनाब ये थी टेबल खूबसूरत सी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी इफ्तारी थी एंड ईच एंड एवरीथिंग जो थी वो घर पे बनी हुई थी, लाइक हेल्दी भी थी। तो बस इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैंने सोचा टूर तो दूंगी मैं बाद में, पहले मैं इस टेबल से दूर नहीं जाने वाली भाई। तो फिर जनाब इफ्तार करके जब पेट भर गया था तो फिर हमने सारा घर का टूर किया और उनकी माशाल्लाह से बेटी की शादी आ रही है। तो जो उन्होंने ऑब्वियसली नई बहू आनी होती है तो बहुत से घर के ऐसे काम होते हैं जो प्रिपेयर करने होते हैं, जो दोबारा से सही करने होते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो मुझे दिखा रही थी कि मैंने ये करवाया है और मैंने वो करवाया है। तो यहाँ उन्होंने माइक्रोवेव की शेल्फ़ लगाई हुई थी ताकि प्लेस जो है वो उनकी यूटिलाइज हो सके और ज़्यादा कवरेज ना ले। तो यहाँ जनाब चूल्हा भी उन्होंने नया लगवाया था और यानी मिनी सा उनका किचन था, लेकिन बहुत अच्छा मैनेजेबल लग रहा था, मेंटेन लग रहा था। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं उनको दे रही थी, कुछ वो मुझे बता रही थी कि मैंने इसको ऐसे किया और उसको वैसे किया। और यहाँ बड़ा अच्छा उन्होंने अंदर दराज के भी सारे जो है वो शेल्फ्स बनवा ली हुई थी ताकि आपकी जो भी हैंडी चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ौरन से पहले ग्रैब करनी होती हैं वो आप इजीली पकड़ सकते हो। और यहाँ अंदर ड्रॉर्स में भी उन्होंने ये स्टील की पट्टी लगवाई थी ताकि आपकी जो वुड है वो ख़राब ना हो सके। तो बड़ी अच्छी, मैं कहती हूँ ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं वो एक घर की औरत को ही पता होता है कि कौन कौन सी बारीक बीनी वो कहते हैं ना, चीज़ों की जो भी डिटेल्स हैं वो औरत को ही पता होती है। और छोटी से छोटी चीज़ भी करवाना जो है वो एक घर की औरत का ही फ़र्ज़ है और वो माशाल्लाह से करवाती भी हैं। ये जनाब उन्होंने अपने टीवी लाउंज को बहुत अच्छा सेट कर लिया हुआ था
और यहाँ पर वो मुझे अपना स्टोर दिखाने जा रही थी। स्टोर जो कि घर की बहुत अहम और बुनियादी ज़रूरत है, और घर की वो चीज़ें जो आप किसी के सामने नहीं पेश कर सकते वो आपके तमाम स्टोर में होती हैं। अच्छा जी, यहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा रैक लगा के जितने भी फैंसी जोड़े थे वो उस पर हैंग किए हुए थे, ताकि ऑब्वियसली ये ओकेजनली यूज़ होते हैं, तो फिर इनको जो है वो आप अपनी अलमारी में अगर रखते हो तो अलमारियाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती हैं, और चूँकि ओकेजनली ये यूज़ होते हैं तो फिर इनकी वजह से जो रूटीन के कपड़े होते हैं वो पकड़ना और उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक सेपरेट से उन्होंने रैक लगवा के अपने सारे फैंसी जोड़े जो हैं वो वहाँ पर रखे थे। तो यहाँ हम टूर करने जा रहे थे नई दुल्हन जो आने वाली है उसके पोर्शन का, और उसका पोर्शन किस तरह से तैयार किया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी उसकी लॉबी थी, और यहाँ पर इसका सिटिंग एरिया उसने बनाया है जो लाइक टीवी लाउंज टाइप है, और ये माशाल्लाह से उसने नए सोफ़ा सेट लगाया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा जो है वो तैयारी हो रही है। मई में उनकी शादी है इंशाल्लाह, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे सारी शादी। तो यहाँ जी जैसे नीचे भाभी का स्टोर था वैसे ही ऊपर दुल्हन के लिए भी उन्होंने स्टोर बनाया है, क्योंकि स्टोर आपको पता है हर पोर्शन की ज़रूरत है, और बहुत ही मैं कहती हूँ ज़रूरी चीज़ है घर की। और ये जनाब कपड़े सुखाने के लिए जो स्टैंड है वो है, यानी बाहर ये जहाँ विंडो देख रहे हो इसके बाहर सारा टेरेस है, और यहाँ पर वो अपनी जो भी वॉशिंग और जो भी सारा सिस्टम करेगी। बहरहाल ये जनाब उसका बेडरूम है, और ये वॉलपेपर आप देख रहे हो यहाँ तो उन्होंने लेदर से लगाया था, लेकिन अब ये उनकी साथ वाली वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हुई है। अब वो बेचारी इस पर भी या तो वॉलपेपर लगवाएंगी, या सबसे बेस्ट जो होता है वो आपको पता है आजकल जो शीट्स आई हुई हैं उसको आई थिंक प्लास्टिक की शीट्स और वो जो भी होता है लाइक उससे आपकी ये जो सैलाब का मसला है ना वो बहुत अच्छा कवर हो जाता है। तो ये जनाब दुल्हन के कुछ जोड़े थे जो वो दिखा रही थी, अभी ऐसा ऐसा वो उसकी अलमारी सेट कर रही हैं। तो बस इसी तरह छोटे छोटे घरों के काम होते हैं जो माशाल्लाह से रुकते नहीं हैं। जब तक आपकी घर का इवेंट आपके सर पर नहीं आ जाता आपके ये काम ख़त्म नहीं होते। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब काम चलते रहते हैं जनाब। तो ये जैसी शीट यहाँ पे इन्होंने वॉल पे लगाई है, वैसी शीट ये उस वॉल पे लगाएंगी जहाँ पर सैलाब आई हुई है, ताकि वो कवर हो जाए। तो ये जनाब इनका घर का टूर था, और बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। अब दुल्हन के आने का इंतज़ार है बस, और बाकी सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट रेडी थी। सो यहाँ से अब हम दोबारा चलते हैं जी अपनी डिनर के मेन्यू पर। और डिनर का मेन्यू मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बस खाने की जल्दी थी, और अभी ऐसा ऐसा चीज़ें आ रही थी, और फिर सबके बीच में मुझे शूट करना अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल जब मैंने खा भी लिया था, सब लोग टेबल से उठ गए थे, तो फिर मैंने बाकी का जो है वो शूट किया। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर।